नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जो व्यक्ति ईश्वर के बहुत नज़दीक होता है उसका जीवन बहुत सरल नहीं होता। आपका बचपन से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा आपने संघर्ष किया होगा, आपने बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना किया होगा, या यूँ कहूँ कि आपने जो चाहा होगा वो आपको कभी नहीं मिला होगा। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिली होगी। बहुत संघर्षपूर्ण ज़िंदगी आपने जी होगी। वहाँ आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपको लगता है कि आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके सभी रिश्तेदार, आपके अपने सब आपको छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ पर एक समय ईश्वर पर भी आपका विश्वास उठ जाता है। आप ये सोचते हैं कि अगर ईश्वर होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता, और अगर ये आपका साथ दे रहा है क्योंकि आप ईश्वर के करीब नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप ईश्वर से बहुत दूर है। ईश्वर अपने करीब लाने के लिए आपको चुनौतियाँ देते हैं। इस भौतिक जगत में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों से आपको गुजरना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े संघर्ष आपको जीवन में दिए जाते हैं और उन्हीं के दौरान आप बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, खुद को अंदर से मजबूत बनाते हैं। आप खुद को मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनाते हैं। और ये तब होता है जब ईश्वर आपको चुनौतियाँ देता है। तो दोस्तों, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ईश्वर आपके साथ है और ये सब क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे भी बहुत सारे संकेत जो है आपको ईश्वर देता है, लेकिन आप उन संकेतों को समझ नहीं पाते। तो आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले संकेत के बारे में। दोस्तों, पहला संकेत ये है कि आप हर चीज़ में अपना जो है 100% दोगे, खूब मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ये बार बार होगा, एक बार नहीं कई बार, 1000 बार आपके साथ होगा, जब तक कि आपकी आंखें नहीं खुल जाती। अगर आपको रिश्तेदार के द्वारा धोखा मिलता है, पति पत्नी में एक दूसरे को धोखा मिलता है, तो आपको एक तरीके का शॉक मिलता है। आप अंदर से टूट जाते हो। आपको लगता है कि आपका सब कुछ छिन गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से आपकी एक नई शुरुआत हो रही होती है, जो कि आपको पता नहीं होता। क्योंकि कुछ जब खत्म होता है तभी तो कुछ नया शुरू होता है। वो कुछ भी हो सकता है। तो ये पहला संकेत होता है कि ईश्वर आपके साथ है और वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरीके से इन परिस्थितियों से आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, आपको जो है असलियत से वाकिफ़ कराना चाहते हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो भौतिक जगत में चीज़ें हैं ये बस कुछ ही समय के लिए है। परिवार है, सब कुछ है, इम्पोर्टेंट है, परंतु असली चीज़ क्या है उससे आप कहीं ना कहीं वाकिफ़ होते हो, उससे रूबरू होते हो। और ईश्वर ही ये चीज़ करता है। आपको ये एंड में पता चलता है कि ये सब जो है मेरे साथ क्यों हो रहा था, आखिर क्यों लोग मेरे साथ गलत कर रहे थे, क्यों मुझे हर जगह असफलता ही हाथ लग रही थी। उन सभी चीज़ों का आपको बाद में जो है जवाब मिलने लगता है। दूसरा संकेत, आपका जो अपने ऊपर विश्वास है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको वह बिल्कुल अकेला कर देंगे। आपको जो भी आपके आसपास आपके करीबी रिश्तेदार होंगे, मित्र होंगे, उनसे आपको अलग कर दिया जाएगा। ये जो भी होता है ये आपके अच्छे के लिए ही होता है, ताकि आप अपने उस रास्ते पर जा सके जिसको ईश्वर ने आपके लिए चुना है। अकेला आपको इसीलिए कराया जाएगा ताकि आप उन सब चीज़ों में जाए जो ईश्वर आपके लिए चाहते हैं। इस समय पे आप यह भी महसूस करेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करेंगे जहां आपकी कोई मदद नहीं करेगा। आप अपनी परेशानी किसी को शेयर नहीं करेंगे।
और अगर आप किसी को बता भी दोगे तो उनके लिए ये बहुत छोटी सी बात होगी, या फिर वो आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे, आपकी बात को इग्नोर करेंगे, आपको समझेंगे भी नहीं, और इसीलिए आप अपनी फीलिंग्स को उन्हें नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक समय आएगा जब लोग आपको समझेंगे और वो खुद अपनी भी फीलिंग्स आपको बताएंगे और आप उनकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। आपको अब चीज़ें समझ में आने लगेगी, आप उन सब चीज़ों से कनेक्ट होंगे जो आपको आज तक पता ही नहीं थी, आप जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे। आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा, ज़िंदगी में एक नए पड़ाव पर आप पहुँचेंगे और वहाँ से शुरू होगी आपकी एक नई ज़िंदगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ईश्वर आपको बताता है। हालांकि जब ये सब चीज़ें चल रही होगी तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ आप ईश्वर से बहुत दूर होंगे, लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों से अपने करीब ला रहे होंगे। तीसरा संकेत है, इस अवस्था में दुख आपके अंदर चरम सीमा पर होगा। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। अपने महान संतों के जीवनों को देखा होगा, उनके जीवन में बड़े से बड़ा दुख का पल आया और उनके अंदर फिर वैराग्य आया। तब इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके अंदर प्यास जगी। इसी प्रकार अंत में इन्होंने ईश्वर का दर्शन किया और ईश्वर को प्राप्त कर लिया। इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ आता है कि संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है, जो ईश्वर ही है। तो ईश्वर सबसे पहले हमें हारना ही सिखाते हैं। आपको हर जगह हार मिलेगी, आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप हारते जा रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपके पास जो कुछ है वो भी छिन गया है, और यहाँ पर आप ईश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ें अगर आपके साथ होती है तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, और ये चीज़ें आपके साथ एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे आपके साथ ये चीज़ें होंगी। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे लिए कुछ किया जा रहा है, कुछ स्पेशली जो है यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपके लिए कुछ किया जा रहा है, जो अब आपको समझ में आ रहा है। ईश्वर आपको सबसे पहले यही सिखाएंगे कि हारना, क्योंकि हार कर भी जीत होती है और कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं। तो जब तक आपकी हार नहीं होगी तब तक आप हार को नहीं समझते हैं, और तब तक आपको जीत भी समझ में नहीं आती कि आखिर जीत क्या होती है। चौथा संकेत है कि जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी तब आपके अंदर एक इनर सर्च शुरू होगा। आप खुद को ही परखेंगे, आप अपने अंदर की खामियों को जड़ से समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है, कहाँ पर आप चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और जो कुछ भी आपने खो दिया है या जिसमें भी आप विफल हुए हैं, आप उसका कारण ढूंढेंगे, आप खुद से सवाल करेंगे, और यही वो वक्त होगा जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लग जाएंगे और आपके जीवन में एक नया बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और यह जो बदलाव होगा वह बहुत ही आनंदपूर्ण होगा, बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण होगा। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर के सारे संकेत हैं जो आपको ये बताएंगे कि ईश्वर आपके साथ है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपकी अंतरात्मा ही आपको बताएगी कि हाँ, ईश्वर आपके साथ है। और आज जो आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपका आगे जाकर उन पर अटूट विश्वास जो होगा वह केवल ईश्वर पर ही होगा। उस समय ईश्वर के अलावा आपका विश्वास किसी पर नहीं होगा। पांचवा संकेत, इस अवस्था में आपके चरित्र में बदलाव होगा। जब आप खुद से लड़ने लगते हो तब आप अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना भी शुरू करने लगते हो। इससे आप पहले से अधिक शांत, स्थिर और चीज़ों को गहराई से देखने वाले बन जाते हो। जब भी आप ईश्वर की राह में जाने लगेंगे तब वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे। जो आपके अंदर कमियां हैं आप उनको ठीक करेंगे और आप उन सब चीज़ों को समझ पाएंगे ताकि आप ईश्वर की भाषा को समझ सके। जब तक हम
ईश्वर के गुणों को नहीं समझ पाते तब तक ईश्वर और उसके प्रेम को भी हम समझ नहीं पाते हैं और ना ही समझ पाएंगे। इसीलिए ईश्वर सबसे पहले हमारे अंदर बदलाव लाते हैं जिससे हम ईश्वर की भाषा को समझ जाते हैं, चाहे वह कोई दुख हो या फिर किसी भी नज़रिए से हो। छठा संकेत है कि इस अवस्था में आप किसी भी चीज़ में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। यह वह वक्त होगा जब आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे, पूरी तरह से आपके अंदर बदलाव आ रहा होगा और ये चीज़ आपको दिख भी रही होगी कि आप पहले से बहुत बदल चुके हो, एक नए मोड़ पर आ चुके हो। आपकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। जो किया था, जहाँ गलतियाँ की थी, वो क्यों हो रही थी, उन सब चीज़ों से आप जो है वाकिफ़ हो जाते हो। अब आपका नज़रिया जीवन के प्रति पूरी तरह से बदलता चला जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर कम होगा। ये जो संसार है ये आपको केवल एक मृत्यु लोक ही लगेगा और आप जो है अपने कर्मों में फिर सुधार लाते हैं। बहुत ज़्यादा कर्मों में आपको विश्वास होने लगता है और इस समय आप किसी से नहीं डरते हैं तो केवल और केवल उस ईश्वर से। सातवां संकेत, जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट है, तभी आपको एक बहुत बड़ा झटका यहाँ लगेगा और कड़ी परीक्षा तब आपकी चालू हो जाती है। यहीं आपका विश्वास, बुद्धि, हर चीज़ तोली जाएगी। आपके विश्वास की, आपके बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी, आपकी परिस्थितियों की परीक्षा ली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्राओं से, साधना से सीखा है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियाँ, ऐसे ऐसे दुख आदि या फिर सुख और ऐशो आराम आ जाएगा कि वाकई आपको लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह तो केवल एक झूठ है, एक छलावा है। ये समय सबसे ज़्यादा धैर्य का होता है। आपके धैर्य की भी यहाँ पर परीक्षा होती है। अगर आप इस समय विचलित नहीं हुए, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, धैर्य रखा, तो ईश्वर या तो स्वयं आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। ईश्वर किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, बस परखने की ज़रूरत होती है, उन्हें देखने की ज़रूरत होती है और ये वही आत्मा जान सकती है जो ईश्वर के बहुत करीब होती है। दोस्तों, अब आठवां संकेत है कि जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में बिल्कुल भी संशय नहीं रहेगा ईश्वर के प्रति। आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपको हर पल ईश्वर के साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को जिएंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जो पहले कभी आपने महसूस ही नहीं की होगी। आप पहले से पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो ये सारे संकेत है कि ईश्वर आपके साथ है और आपका जो समय चल रहा था बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण था, तो ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा चल रही थी। हमारी जैसे भौतिक जगत में बहुत सारी परीक्षाएं होती है, ईश्वर भी उसी प्रकार परीक्षा लेते हैं। इस भौतिक जगत में हम भी ईश्वर के बच्चे हैं, प्रिय बच्चे हैं। जो लगता है बहुत कुछ कर सकता है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी नहीं होती है। कदम कदम पर उसको चैलेंजेस दिए जाते हैं, परिवार की तरफ से दिए जाते हैं, दोस्त की तरफ से दिए जाते हैं, करियर की तरफ से दिए जाते हैं, मनी की तरफ से, हेल्थ की तरफ से, लव रिलेशनशिप की तरफ से दिए जाते हैं, किसी भी तरीके से। लेकिन अंत में आपको सबसे अवगत होकर ऐसा महसूस होगा कि मैं अभी तक बहुत गलत रास्ते पर था, या जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था। आखिर ऐसा क्यों कराया जा रहा था, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था, उन सब चीज़ों से आप जो है अवगत हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यकीन मानिए आपकी परीक्षा चल रही है, ईश्वर आपके साथ है और एक दिन आप अपने आप को उस रूप में देखेंगे जो आपने अपने खुद के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा बन पाऊंगा या बन पाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है और आपने अनुभव की है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन सब चीज़ों को अनुभव करके एक नए पड़ाव पर पहुंच गए होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ईश्वर के लिए कार्य को, कुछ अभी बीच में ही होंगे और कुछ की शुरुआत हो रही होगी। जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर का ही एक संकेत होगा जो ईश्वर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा सब हो रहा है तो ईश्वर आपके साथ है।
तो आप उन्हें धन्यवाद बोलिए, उनसे हमेशा कनेक्ट रहिए, उन पर विश्वास रखिए। आज जो है वो कल नहीं रहेगा। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस रहे हैं और आपका विश्वास जो है वो डोल रहा है, आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो आप अपने विश्वास को डोलने ना दें। ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें और अंततः सब ठीक हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव सोचिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।